आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लीप ईयर। और यहाँ पर एक मैं डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ कि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पर्सन को पता ही नहीं होगा कि लीप ईयर क्या होता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग लीप ईयर क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे और साथ में लास्ट में हम लोग कोडिंग करेंगे। अगर आपको पता है लीप ईयर क्या होता है तो आप डायरेक्ट फॉरवर्ड कीजिए और लॉजिक बिल्डिंग स्टेप में चले जाइए। तो चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक में। तो देखिए हम लोग का जो आज का मेन टॉपिक है वो है लीप ईयर। और यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या पता है कि हम लोग का 1 ईयर मतलब क्या होता है कि ये जो अर्थ है सूरज के चारों तरफ में रिवॉल्व करता है। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड सन, उसी को हम लोग ईयर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हर एक ईयर को 365 डेज से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ईयर हम लोग का ऐसा आता है जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, जिसमें हम लोग का 366 डेज होता है। और ये हम लोग का जो लीप ईयर है हम लोग क्या जानते हैं कि हर 4 साल में एक बार आता है। ये फिलहाल हम लोग को पता है कि हर 4 ईयर में ये आपका एक बार आता है। लेकिन क्यों आता है तो इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है कि हम लोग का जो नंबर ऑफ डेज होता है रिवॉल्यूशन का अर्थ का अराउंड सन, वो एक्चुअल में होता है आपका 365 डेज एंड 6 आवर। अगर आपको ये लगता है तो आप पूरा सही नहीं है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए लॉजिक बिल्डिंग स्टेप में। अगर नहीं पता है तो यहाँ से एक लंबा प्रवचन शुरू होने वाला है, ब्रह्मांड की रचना से लेकर लीप ईयर क्या होता है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए अभी तो फिलहाल हम लोग को तो ये पता है कि ये जो 6 आवर है ये 6 आवर को हम लोग लिव कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने ब्रह्मांड की रचना की कहानी सुनने के लिए। तो करोड़ों अरबों सालों पहले, बहुत समय पहले जब हम लोग का ब्रह्मांड की रचना की गई थी, जब ये ब्रह्मांड जन्म ले रहा था तो उसमें अरबों खरबों सितारों और गैलेक्सी, सोलर सिस्टम ये सब बन रहे थे, जन्म ले रहे थे। तो उन्हीं में से एक प्यारा सा सुंदर सा हम लोग का भी सोलर सिस्टम जन्म ले लिया। और वो सोलर सिस्टम में एक बहुत सुंदर सा धरती नाम का एक प्लैनेट आया जो आपका उस दिन से जब भी जन्म लिया ये सूरज के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। इसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन। ये सूरज के चारों तरफ घूम रहा है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आपका रिवॉल्यूशन। जिससे क्या हुआ कि हम लोगों का ईयर डिसाइड हो जाता है और साथ में ही बहुत सारे एस्ट्रॉइड उस समय आ रहे थे धरती के पास, जिससे हम लोगों को धरती का चांद भी मिल गया। और ये धरती में दिन और रात भी होता है जो होता है आपका रोटेशन के चक्कर में। तो यहाँ पर बहुत लोगों को रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डाउट रहता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। कभी कभी ये भी हम लोग को जानना चाहिए, ये सब भी इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए सूरज के चारों तरफ में धरती घूम रहा है तो उसी को हम लोग कह दिए रिवॉल्यूशन। और सूरज अपने एक्सिस में घूम रहा है जिसके चक्कर में दिन और रात हो रहा है, उसी को हम लोग कह दिए रोटेशन। लेकिन हम लोग को जो पता है कि सूरज जो है मतलब जो धरती है ये आपका सूरज का कितना लेता है नंबर ऑफ डेज पूरा कंप्लीट करने के लिए, 365 डेज एंड 6 आवर। अब दिक्कत क्या होगी ये अप्रॉक्स में बता रहे हैं, ये मतलब सही नहीं है, ऐसा आप लोग को लगता है लेकिन ये सही नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए मान लीजिए हम लोग को तो सबको स्कूल कॉलेज में यही पढ़ाया गया है कि 365 डेज एंड 6 आवर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 6 आवर को कैलेंडर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आप ही सोचिए ये 6 आवर को कैसे कैलेंडर में रिप्रेजेंट करेंगे। आप क्या ऐसा बोलेंगे कि नहीं आज रात को 12 बजे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर का पार्टी नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे सुबह 6 बजे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर का 6 आवर और लेट हो रहा है तो हम लोग बनाएंगे दोपहर 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर रात को 12 बजे बनेगा। तो ये चीज़ को बेसिकली हम लोग 6 आवर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपने कैलेंडर में। तो हम लोग को मजबूरी में इसको इग्नोर करना पड़ता है। मान लेते हैं फर्स्ट ईयर है तो हम लोग को सिर्फ ये मानना होगा कि हम लोग का साल 365 डेज का ही है। हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे 6 आवर को, तो हम लोग पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको इग्नोर करने के अलावा। लेकिन याद रखिएगा अगर कोई भी चीज़ को हम लोग छोड़ रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो आगे चल के हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी याद रखिए हम लोग क्या किए, सूरज इस पॉइंट से मतलब धरती इस पॉइंट से शुरू हुआ होगा आपका सूरज का चक्कर काटने के लिए, लेकिन हम लोग 6 घंटा पहले ही हैप्पी न्यू ईयर बना लिए। मजबूरी था हम लोग का क्योंकि 6 घंटा हम लोग एक दिन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एक दिन में 24 आवर होता है और वो 24 आवर जब तक नहीं होगा कैलेंडर में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप क्या बोलेंगे कि 29 फरवरी का हम लोग का सिर्फ 6 घंटा का दिन होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ को हम लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। तो याद रखिए हम लोगों ने कितना आवर इग्नोर किया, 6 आवर हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ,
धरती ये पॉइंट से शुरू किया था, लेकिन हम लोग पहले ही 6 आवर पहले ही हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बना लिए। अब हम लोग का ये नया वर्चुअल पॉइंट हो गया स्टार्टिंग का, ये था हम लोग का ओरिजिनल, अब हम लोग का नया बन गया वर्चुअल पॉइंट। अब इसमें क्या होगा, फिर से रोटेशन शुरू होगा इस पॉइंट से, मान लेते हैं अब ये रेफरेंस हो गया हम लोग का, फिर से धरती चारों तरफ घूमेगा और फिर से क्या होगा 365 डेज 6 आवर लेने का कोशिश करेगा इस पॉइंट पहुंचने के लिए। लेकिन हम लोग फिर से क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में वापस हम लोग 365 डेज ही इंक्लूड करवाएंगे। तो फिर से क्या हुआ, हम लोग का सेकेंड ईयर के लिए भी -6 आवर हो गया, मतलब 6 आवर इसके लिए भी छोड़ना पड़ गया। तो अब हम लोग 12 घंटा पीछे हो गए। तो अब क्या हुआ, सेकेंड ईयर में फिर हम लोग अब इस प्लेस में हैप्पी न्यू ईयर बना लिए। अब देखिए स्टार्टिंग पोजीशन था यहाँ पर, तो हम लोग पहले बार में तो यहाँ पर बनाया अपना न्यू ईयर का पार्टी, फिर सेकेंड ईयर में इस पोजीशन पे बना लिए। फिर से होगा आपका थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर में क्या होगा, फिर से मान लेते ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट से धरती घूमना शुरू करेगा और वापस घूमते 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 जब आएगा तो हम लोग का इस पॉइंट में भी आने के लिए उसको लगेगा 365 डेज 6 आवर। तो मजबूरी में 6 आवर फिर से छोड़ना पड़ रहा है, तो ये पॉइंट में भी आप नहीं रहेगा। अब हम लोग का थर्ड ईयर में आपका इस पॉइंट पे हम लोग बनाएंगे आपका हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 365 डेज ही हम लोग का इंक्लूड होता है आपका नंबर ऑफ ईयर में, तो यहाँ पर भी वापस हो गया -6 आवर। अब क्या हुआ देखिए, अब फोर्थ ईयर में भी सेम बात हो गया, वापस इस पॉइंट से धरती चलना शुरू किया होगा घूम फिर के। अब यहाँ पर क्या हुआ, फोर्थ ईयर में मान लेते हैं अभी के लिए लीप ईयर नहीं है, मान लेते हैं अभी के लिए लीप ईयर नहीं है, 6 आवर को हम लोग इग्नोर कर दिए। तो आप देखिए क्या हुआ, 365 डेज हो गया नो डाउट। अब इसमें भी हम लोग 6 आवर को छोड़ दिए, तो टोटल नंबर ऑफ आवर हम लोग कितना इग्नोर किए, टोटल नंबर ऑफ आवर देखिए 6, 12, 18, 24 आवर को हम लोग कैलेंडर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 डे से, राइट। तो इसीलिए 24 आवर हम लोग जो इग्नोर कर दे रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या किए, आपका +1 कर दिए और ये आपका बन गया 366 डेज, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग का हर एक 4 साल में लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि 4 साल में लीप ईयर आता है, कहने का मतलब है 4 हम लोग का लीप ईयर हो गया, 8 हम लोग का लीप ईयर हो गया। अगर आप 2000 का बात करेंगे तो 2000 हम लोग का लीप ईयर था, फिर 2004 हम लोग का लीप ईयर था, फिर 2008, 12, 20, 16, फिर ऐसे जाएंगे तो 2096 भी लीप ईयर होगा, राइट। ये भी आपका देखिए 4 साल में ही आ रहा है, 4 का फैक्टर में ही आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट होता है, अगर आप सोचेंगे 2000 के बाद, देखिए आप 96 के बाद क्या होगा, 2100 आएगा, राइट। तो क्या 2100 लीप ईयर है? आपको तो लगेगा जी हाँ, क्योंकि 6 घंटा करके चल रहा था इसलिए 2100 भी लीप ईयर है। लेकिन 2100 लीप ईयर नहीं है, फिर नेक्स्ट लीप ईयर जो आता है सीधे आएगा 8 साल के बाद, मतलब 2104। सेम होता है आपका 100 के लिए भी। आपका मान लेते हैं कि 96 भी आपका लीप ईयर रहेगा, 96 + 4 क्या हो गया 100, तो 100 लीप ईयर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट लीप ईयर आपका आएगा 104 के पास। तो यहाँ पर ऐसा क्या जादू हो गया कि हम लोग इसको इग्नोर कर दिए, हर एक सेंचुरी को इग्नोर कर दिया। हर एक सेंचुरी मतलब सारे सेंचुरी को तो इग्नोर नहीं करेंगे, मतलब हर एक सेंचुरी लीप ईयर नहीं होता है। 100, 200, 300 ये सब आपका लीप ईयर नहीं होता है। ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि हम लोग को बीच में ये रूल को ब्रेक करना पड़ गया 4 साल का। फिर सेंचुरी का केस में हम लोग को सीधे 8 साल में लीप ईयर आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसको समझने के लिए चलिए हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। अब देखिए हम लोग क्या मान के चले थे, हम लोग मान के चले थे 365 डेज और हम लोगों का 6 आवर ये होता है एक कंप्लीट टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। बिल्कुल। अब देखिए हम लोग को तो ये पढ़ाया गया 365 डेज 6 आवर होता है, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। हम लोग का एक्चुअल में जो रहता है वो रहता है आपका 365 डेज और रहता है आपका 5.2425 आवर। यहाँ पर क्या हो गया 5.2425 आवर। अब देखिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिक्कत क्या आया था, सबसे पहले दिक्कत ये आया था कि हम लोग ये चीज़ को, ये जो 5.2425 आवर है इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं अपना कैलेंडर डे में, क्योंकि ये आपका एक दिन में 24 आवर होता है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कौन दिन में रहेगा, तो इसको हम लोग इग्नोर कर दिए थे, इसको इग्नोर कर दिए थे। मैंने पहले भी कहा है जो चीज़ आप छोड़ देते हैं आपको कभी ना कभी आगे जाके उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हम लोग इग्नोर कर दिए थे, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी के लिए ये राउंड ऑफ कर दिया गया था 6 आवर में। और 6 आवर 4 साल में 24 आवर हो गया था, तो उसको एक एक्स्ट्रा डे में रिप्रेजेंट कर दिया गया, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं 24 आवर को। लेकिन प्रैक्टिकली ये गलत है। ये गलत इसीलिए है क्योंकि हम लोग का 6 आवर तो कंप्लीट लेता ही नहीं है, हम लोग का 5.24 था। अगर इसको हम लोग मिनट में करते हैं तो ये शायद आपका कुछ आता है 45 आवर
49.2 मिनट। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 10.8 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अपने से। अब देखिए कुछ भी ऊपर नीचे करेंगे तो हम लोग को आगे चल के इसको मैनेज तो करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या किए, हम लोग क्या किए यहाँ पर आपका 5.2425 जो था, मतलब 5 घंटा और 49.2 मिनट, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा 10.8 मिनट ऐड कर दिए और इसके बाद हम लोग इसको बना दिए 6 आवर। लेकिन आपने जो ये एक्स्ट्रा 10.8 मिनट ऐड कर दिया, इसके लिए तो धरती ऐसा तो नहीं बोलेगा कि आपका मैथ्स को, आपका कैलेंडर को कोई इंपैक्ट ना आए इसलिए मैं बीच में स्पीड को ऊपर नीचे कर लूंगा। धरती माँ तो ऐसा नहीं बोलेगी। तो ये चीज हम लोग को ही मैनेज करना पड़ेगा। अब इसको कैसे मैनेज किया गया, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या पता चल गया कि हम लोग का जो भी मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया, हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले 6 आवर, जो 6 आवर था 6 आवर में कन्वर्ट कर दिया इसको अप्रोक्स में। और ये जो 6 आवर था इसको हम लोग इग्नोर कर रहे थे। इग्नोर करते करते क्या हुआ, 4 ईयर में ये 24 आवर हो गया, 4 साल में ये 24 आवर हो गया। और ये हम लोग इसको नंबर ऑफ डेज में रिप्रेजेंट कर सकते थे, इसलिए हम लोग 29 फेब में इसको रिप्रेजेंट करवा दिए, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते थे। लेकिन हर एक साल हम लोग क्या किए, 10.8 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, क्योंकि ये तो आपका एग्जैक्ट क्या था, 5.2425 आवर था। तो ये हम लोग का एग्जैक्ट था ये, लेकिन हम लोग क्या किए, 10.8 मिनट एक्स्ट्रा कर दिए। हम लोग को लग रहा है क्या कि हम लोग फर्स्ट ईयर में, देखिए पहला साल में जो हैप्पी न्यू ईयर बनाए वो हम लोग बनाए इस पॉइंट पे, धरती हम लोग का इस पॉइंट से शुरू हुआ था घूमना। पहला साल में हम लोग इसी में बना लिए, दूसरा साल में हम लोग और पीछे बना लिए, मतलब 6 आवर हम लोग इग्नोर कर रहे थे। फिर तीसरा साल में हम लोग इधर बना लिए। फिर फोर्थ ईयर में क्या हुआ, हम लोग 24 आवर बन गया, उसको एक दिन में एडिशनल ऐड कर दिए। अब हम लोग को लग रहा था क्या कि हम लोग इस पोजीशन में हैप्पी न्यू ईयर बना रहे फोर्थ ईयर में, मतलब जहां से धरती शुरू किया था रिवॉल्यूशन करना, धरती उसी पॉइंट पे पहुंच गया और हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर। ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, क्योंकि हम लोग का एग्जैक्ट ये होता है और ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी आपका लगभग अप्रॉक्स में है, लेकिन इसको एग्जैक्ट माना जा सकता है। अब देखिए पूरा एग्जैक्ट जाएंगे तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अरबों खरबों साल में पड़ेगा, इसलिए आपको उसको इग्नोर करना फिलहाल के लिए। तो ये अभी हम लोग का सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है। तो अब इसके चक्कर में क्या हो गया, हम लोग हर एक साल आपका क्या किए, 10.8 मिनट एडिशनल हम लोग का बढ़ते चल गया। मतलब हम लोग का ये जो एरर था ये धीरे धीरे बढ़ेगा। सेकेंड ईयर में कितना का एरर आ जाएगा, देखिए सेकेंड ईयर में ये आ जाएगा आपका 10, तो यहाँ पर 21.6 का आ जाएगा। तो फिर इसी तरह चलते रहेगा। 4 साल में कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 43.2 का आ जाएगा। मतलब 4 साल में हम लोग कितना, देखिए 4 साल में हम लोग कितना हो गए, 4 साल में हम लोग 43.2 मिनट ये एरर आ गया। मतलब हम लोग ने इतना मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 10.8 मिनट एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था 6 आवर को मैनेज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 4 साल में क्या हुआ, 43.2 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो गया। मतलब हम लोग को लग रहा है कि 4 साल में हम लोग यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर बना रहे हैं, वो सही पोजीशन है, लेकिन वो सही पोजीशन नहीं है। 4 साल के बाद हम लोग का ये 43.2 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब हम लोग 4 साल के बाद भी गलत ही बना रहे हैं न्यू ईयर का पार्टी। क्यों, क्योंकि 4 साल के बाद भी आपका ये जो है ये 43.2 मिनट आगे चला गया है। अब हम लोग पार्टी बनाना चाहिए था इस समय में। तो देखिए अब ये क्या हुआ, 4 साल में हम लोग इतना एरर आ गया। अब मान लीजिए ये चलते रहेगा। आप सोचिए 100 साल में क्या होगा। एक साल में 10.8 मिनट का एरर है, तो 100 साल में कितना का आ जाएगा, 10 इतना इंटू 100 कर दीजिए तो 1080 मिनट निकल जाएगा। उसको अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आवर में कन्वर्ट करने के लिए ये आपका 1 टाइम्स में चल जाएगा और ये चला जाएगा आपका 8 टाइम्स में। तो ये हम लोग का निकल गया 18 आवर। मतलब हम लोग 100 साल में आपका 18 घंटा क्या हो गया, एरर आ गया। हम लोग यहाँ पर जो एडिशनल ऐड कर दिए 10.8 मिनट 6 घंटा में, तो ये अब 18 आवर आपका एरर आ गया। मतलब ये 18 आवर हम लोग एक्स्ट्रा में चल गए हैं। अब इसको भी कभी ना कभी तो मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो अगला 200 साल में ये 36 घंटा हो जाएगा, फिर उसके बाद 72 घंटा हो जाएगा। तो इसी तरह ये चलते रहेगा, ये तो दिक्कत का बात हो गया। तो यहाँ पर इसको मैनेज करना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग का क्या था, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, ये हर 4 साल में एक बार आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, 92 भी लीप ईयर होगा नो डाउट, फिर 96 भी लीप ईयर होगा नो डाउट, फिर 100 भी लीप ईयर होना चाहिए था, 100 भी लीप ईयर होना चाहिए था। लेकिन ये क्या किया, आपका ये 18 घंटा हम लोग एक्स्ट्रा बन गया। ये सिर्फ ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन के चक्कर में हम लोग का 18 घंटा एक्स्ट्रा हो गया। फिर हम लोग क्या करना शुरू किया, हम लोग मतलब जो भी कैलेंडर बना रहा होगा, सोचिए कितना महान आदमी होगा, तो वो क्या किया, उसने क्या डिसाइड किया कि अब हम लोग 100 को लीप ईयर नहीं मानेंगे। अभी बस ये सुन लीजिए कि 100 को लीप ईयर नहीं मानेंगे, उससे क्या होगा। अब देखिए
100 को लीप ईयर नहीं मानेंगे तो उससे सबसे पहले क्या होगा कि जो भी हम लोग एक आपका एक्स्ट्रा डे को ऐड कर रहे थे तो वो क्या होगा, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मतलब 100 ईयर में जो लीप ईयर होना चाहिए था, अगर ये लीप ईयर होता तो यहाँ पर 18 आवर का हम लोग का चलता है अप्रॉक्स, 100 साल में 18 आवर का हम लोग का एरर आ जाता। तो ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए इसने क्या किया कि 100 को लीप ईयर नहीं माना। 100 को लीप ईयर नहीं माना मतलब -1 कर दिया। -1 मतलब एक दिन में 24 घंटा, तो 18 में से 24 घंटा अगर माइनस कर देते हैं तो ये कितना घंटा हो गया, -6 हो गया। अब फिर से आपका एरर आ गया। पहले तो आप क्या किए, 6 को रिप्रेजेंट कर नहीं सकते थे, 6 को आप कैलेंडर में रिप्रेजेंट कर नहीं सकते 6 आवर को, तो इसको क्या किए आप इसको 4 साल में 24 जब आवर हो गया तब इसको आप कैलेंडर में रिप्रेजेंट कर दिए। तो उससे पहले क्या हो रहा था, देखिए सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर एरर आ रहा था, हम लोग पहले ही अपना हैप्पी न्यू ईयर का पार्टी बना रहे हैं। फिर जब हम लोग अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लिए 10.8 मिनट के लिए तो क्या हुआ, हम लोग फिर लेट से हैप्पी न्यू ईयर पार्टी बनाने लगे। 100 साल में आपका हैप्पी न्यू ईयर बनना चाहिए, मतलब जो भी 4 साल में हैप्पी न्यू ईयर बनना चाहिए कहीं और, तो हम लोग लेट से बनाने लगे। फिर क्या हुआ 100 साल में, देखिए 100 साल में फिर क्या हुआ कि हम लोग क्या किए, इसको मैनेज करने के लिए 18 आवर को मैनेज करने के लिए हम लोग -24 कर दिए। क्यों, क्योंकि वो ईयर को हम लोग लीप ईयर नहीं बोले तो एक डे हम लोग माइनस कर दिए, मतलब -24 आवर कर दिए। फिर से ये -6 में चला गया तो फिर से हम लोग लेट से बनाने लगे। तो ये मस्त वाला लूप चल रहा है, लेकिन ये लूप का एंडिंग आएगा, चिंता मत कीजिए। अब देखिए ये हुआ आपका 1 से लेके 100 साल तक में। हम लोग क्या किए, 100 साल को बोल दिए लीप ईयर नहीं होगा और उसमें 24 को माइनस कर दिए। 24 को इसलिए माइनस किया क्योंकि हम लोग का लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था कि ये जो 6 आवर है ये हमेशा 4 ईयर के बाद रिपीट करके 24 हो जाएगा और उसको हम लोग 1 डे में रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन ये क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर इसको लीप ईयर मना कर दिए तो -24 कर दिए। तो अब हम लोग वापस 6 घंटा पीछे चल गए। फिर सेम हुआ होगा आपका 101 साल से लेके 200 साल तक में भी सेम इसमें दिक्कत आया होगा, इसमें भी सेम रूल होगा। तो इसमें भी सेम दिक्कत आया होगा आपका 18 आवर का। तो इसमें भी क्या किया गया होगा, आपका -24 कर दिया गया होगा। मतलब -24 का मतलब 200 भी लीप ईयर नहीं है, 100 भी लीप ईयर नहीं है। तो ये क्या हुआ, फिर से हम लोग और भी -6 में चल गए। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए फिर आपका 201 से गया होगा 300 में। तो इसको 300 को भी लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन इसको भी हम लोग लीप ईयर नहीं बोले क्योंकि हम लोग को मैनेज करना था ये 18 आवर को। तो -24 कर दिए तो वापस फिर से और -6 चला गया। अब देखिए अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 301 से लेके 400 में तो सेम इशू आना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोगों का ये जो 10.8 मिनट जो हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे ये 6 आवर को कंप्लीट करने के लिए, जिसके लिए हम लोग का 18 आवर एरर आ रहा था हर एक 100 साल के लिए, 100 साल 200 साल 300 साल। और उस एरर को हम लोगों ने ओवरकम करने के लिए 100 200 300 ये सारे सेंचुरी ईयर जो थे ये लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको लीप ईयर कंसिडर नहीं किया और हम लोगों ने यहाँ पर 24 आवर माइनस कर दिया। उससे क्या हुआ, -6 -6 तो हो गया। लेकिन अब क्या होगा, जब हम लोग का आएगा आपका मान लेते हैं कि 400 ईयर का मतलब ईयर नंबर 400, तो उस समय क्या हो जाएगा हम लोग का, अगेन हम लोग का 18 आवर का एरर तो आएगा ही आएगा क्योंकि हर 100 साल में 18 आवर का एरर आता है 10.8 मिनट के कारण। और फिर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 100 200 300 को क्या कर रहे थे, लीप ईयर घोषित नहीं कर रहे थे, मजबूरी था इसीलिए क्योंकि हम लोग 18 आवर एक्स्ट्रा जा रहे थे। तो लीप ईयर घोषित नहीं करने के लिए हम लोग को 6 आवर कम हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, अब हम लोग इसको देखिए, अब ये क्या हुआ, पहला 3 साल में हम लोग का कितना आवर माइनस हो गया, -18 आवर। पहला 3 साल में मतलब पहला 3 साल में नहीं, मतलब पहला 300 ईयर में 100 साल 200 साल 300 साल में हम लोग क्या हो गया, -18 आवर हम लोग क्या हो गए, पीछे हो गए। अब क्या होता है कि हम लोग का क्या है, देखिए फिर से जब 100 साल हुआ 301 से लेके 400 तो उसमें हम लोग 18 आवर आगे चले गए ये एरर के कारण, 10.8 मिनट कारण। लेकिन हम लोग प्रीवियस 300 ईयर के लिए पीछे हो गए थे 18 आवर। और ये देखिए यहाँ पर 100 ईयर के लिए मतलब जो 301 से 400 में है उसके लिए हम लोग 18 आवर आगे हो गए। तो उसको अब हम लोग यहाँ पर -24 माइनस नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम लोग पहले से ही 18 आवर पीछे चल रहे थे और यहाँ पर 18 आवर आगे चले गए तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा, 18 माइनस और 18 प्लस। तो यहाँ पर हम लोगों को 400 को लीप ईयर रहने देना चाहिए, 400 को हम लोग लीप ईयर से नहीं हटाएंगे जैसे हम लोग 100 200 300 को लीप ईयर से हटा दिए थे। तो यहाँ पर आप क्या देखें, चलिए नेक्स्ट एक न्यू स्क्रीन करते, आप देखिए हम लोग 100 को लीप ईयर नहीं रखे, 200 को भी नहीं रखे, 300 को भी नहीं रखे। क्यों नहीं रखे, हम लोग समझ गए 18 आवर एक्स्ट्रा हो जा रहा था तो वो 18 आवर एक्स्ट्रा को मैनेज करने के लिए इसको लीप ईयर से हटा दिया गया, -24 आवर, जिसके कारण -6 इसमें माइनस आ गया, -6 इसमें आ गया, -6 इसमें आ गया। तो 400 में भी 18 आवर एक्स्ट्रा आया होगा,
400 में भी 18 आवर एक्स्ट्रा आया होगा, लेकिन हम लोग ये सारे चीज को लीप ईयर से हटा दिए और इसके कारण क्या हो गया कि हम लोग को 18 आवर अब यहाँ पर माइनस हो गया। यहाँ पर 300 ईयर के लिए 18 आवर माइनस हो गया, तो 400 में जो एक्स्ट्रा 18 आवर आया होगा वो देखिए -18 + 18 0 हो गया, इसलिए इसको लीप ईयर हम लोग छोड़ दिए। लेकिन ये सारे लीप ईयर अब नहीं रहा। सेम हो जाएगा 500 में भी, 600 में भी और 700 में भी। तो ये क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर नहीं, ये लीप ईयर नहीं, ये लीप ईयर नहीं, मतलब -24 तो -6 यहाँ पर एक्स्ट्रा, -6 एक्स्ट्रा, -6 एक्स्ट्रा, 800 यहाँ पर लीप ईयर, क्योंकि हम लोग पहले से ही -18 जा चुके हैं और यहाँ पर 800 के लिए +18 आवर एक्स्ट्रा आया होगा 10.8 मिनट के कारण में। तो इसको क्या किया, -18 मेकअप कर दिया। तो 800 में हम लोग कोई भी माइनस नहीं करेंगे नंबर ऑफ डेज, और 800 को भी लीप ईयर हम लोग रहने देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो 200 हम लोग का, 200 नहीं 2000 हम लोग का लीप ईयर था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर नेक्स्ट जाएगा सेंचुरी में देखेंगे तो 2100 आपका लीप ईयर नहीं होगा, सेम इशू आएगा, राइट। इसमें क्या होगा कि हम लोग 18 आवर ज़्यादा हो गया होगा, माइनस कर देंगे। फिर 2200 भी लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2096 तो लीप ईयर था और इसमें +4 करेंगे 2100 लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, डायरेक्ट ये 8 साल जंप कर जाएगा, मतलब 2104 लीप ईयर होगा, ये 2100 नहीं होगा। सेम 2200 के लिए भी, 2300 के लिए भी। अब यहाँ इसको हम लोग लीप ईयर नहीं कंसीडर कर रहे तो -6 और 2400 जो रहेगा उसमें भी आपका सेम इशू आएगा +18 आवर का, लेकिन हम लोग इसमें -24 नहीं करेंगे, मतलब ये ईयर को हम लोग लीप ईयर ही एज इट इज छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो भी हम लोग का एरर आया था -18 का, और यहाँ पर जो हम लोग का +18 का एरर जो आता है हर एक 100 साल के लिए, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये आपका लीप ईयर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सेंचुरी सारा लीप ईयर नहीं होता है, सेंचुरी सारा लीप ईयर नहीं होता है। कौन सा सेंचुरी लीप ईयर होता है, ध्यान से देखिए, 400 लीप ईयर है, 800 लीप ईयर है, 2000 है, 2400 है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 400, 800 ये सब आपका 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये जाएगा आपका 2 टाइम्स में, ये जाएगा आपका 5 टाइम्स में। तो हम लोग का यहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरिया आ गया लीप ईयर के लिए। तो अब चलिए हम लोग नया यहाँ पे स्क्रीन खोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं वापस लॉजिक बिल्डिंग में। तो जिसको पता था वो डायरेक्टली यहाँ पर जंप कर गया होगा। अगर कोई बात नहीं है, आता है तो सही बात है, आता है तो बहुत अच्छा बात है, इसमें क्या ही दिमाग लगाना। और यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि हम लोग का जो ईयर है वो आपका 4 से डिविजिबल होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक ईयर जो 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर होगा, लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया है कि कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो ये हम लोग का हो गया मॉडुलस 4 = 0, ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। फिर हम लोग का यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन किसके लिए आएगा, ये सारे के सारे सेंचुरी ईयर के लिए एक्सेप्शन आने वाला है। कि जो सेंचुरी ईयर रहेगा, सेंचुरी ईयर को हम लोग को चेक करना होगा कि ये सारे सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ही हम लोग लीप ईयर बोलेंगे। क्योंकि हम लोग को पता है कि अब सेंचुरी ईयर में भी हर 4 सेंचुरी ईयर में, मतलब 100, 200, 300, 400, मतलब जो 4th सेंचुरी आएगा वो लीप ईयर रहेगा। फिर उसके बाद ये आपका 500, 600, 700 लीप ईयर नहीं रहेगा, और सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग क्राइटेरिया एक और आ जाएगा कि अगर वो सेंचुरी ईयर है तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे सेंचुरी ईयर है, तो उसके लिए हम लोग को मॉडुलस 100 करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर यहाँ पर 0 आता है तो ये हम लोग का बन गया सेंचुरी ईयर। अगर सेंचुरी ईयर है तो हम लोग को एक और कंडीशन चेक करना होगा कि वो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ही हम लोग लीप ईयर बोलेंगे। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो डायरेक्ट आप बोल दीजिए लीप ईयर है, अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो। अब चलिए इसको हम लोग लॉजिक में बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं जल्दी से क्या करता हूँ, आपका एक इंट ईयर नाम का वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, और इसमें अभी के लिए मैंने स्टोर कर दिया हार्ड कोडेड 2000। इसको आप यूजर इनपुट लीजिएगा। अब नेक्स्ट में जाइए, क्या है सबसे पहला क्राइटेरिया, हम लोग को ये चेक करना ही पड़ेगा कि हम लोग का जो ईयर है ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर 4 से डिवाइड होता है तो बहुत सही बात है, हम लोग आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो इसके लिए फिर से मैं क्या करता हूँ, एक न्यू स्क्रीन को ओपन कर देता हूँ। यहाँ मान लेते हैं कि ये हम लोग का इफ का एल्स है, जो ऊपर में इफ था इसका एल्स है। अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो डायरेक्ट यहाँ कर देंगे system.out.println, यहाँ पर कर देंगे हम लोग क्या, नॉट लीप ईयर। तो ये हम लोग का यहाँ पर डायरेक्ट हो गया, यहाँ पर कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन अगर 4 से डिवाइड होता है तो यहाँ पर बहुत और भी क्राइटेरिया आएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा, हम लोग को सेंचुरी चेक करना होगा। तो इफ के अंदर में एक और इफ आएगा जिसको हम लोग नेस्टेड इफ करते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये आपका ईयर मॉडुलस 100, सेंचुरी चेक करने के लिए हम लोग को 100 से डिवाइड करना होगा। अगर ये 100 से डिवाइड होता है कंप्लीटली तो ये क्या है, सेंचुरी।
अब इसमें एक और कंडीशन आ जाएगा कि अगर सेंचुरी है तो उसको 400 से भी डिवाइड होना होगा, हम लोग ये जान चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ इफ ईयर, अब ये देखिए इफ के अंदर इफ मतलब समझ रहे, नेस्टेड इफ के अंदर में भी नेस्टेड इफ। तो यहाँ पर हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि अगर ईयर मॉडुलस 400 है तो ही हम लोग बोलेंगे वो सेंचुरी ईयर को लीप ईयर। तो इसके अंदर में मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लीप ईयर। ये कौन सा लीप ईयर डिसाइड, ये किसके लिए लीप ईयर है, ये आपका सेंचुरी ईयर के लिए लीप ईयर है। यहाँ पर सेंचुरी ईयर के लिए लीप ईयर है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एल्स भी होना चाहिए, क्यों, अगर मान लेते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि 2100, ये लीप ईयर नहीं है हम लोग का, ये लीप ईयर नहीं है, ये 4 से तो डिवाइड हो जाएगा नो डाउट। फिर उसके बाद क्या होगा, ये 100 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 100 से डिवाइड तो काम नहीं चलेगा, हम लोग को 400 से भी चेक करना होगा। तो 400 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अगर ये 100 से डिवाइड हो जा रहा है और 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये वैसा सेंचुरी ईयर है जो आपका लीप ईयर नहीं है, तो एल्स पार्ट में आ जाएगा। और यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यहाँ पर हम लोग कर देंगे आपका नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। तो ये हो गया आपका सेंचुरी ईयर के लिए। अब यहाँ पर देखिए एक और कंडीशन यहाँ पर आता है, ये हो गया आपका ये इफ एल्स का। अब मान लेते हैं कि हम लोगों का 2004 है, 2004 तो लीप ईयर था, राइट। यहाँ पर देखिए ये 4 से डिवाइड तो किया जा रहा था, तो ये देखिए 4 से डिवाइड किया जाएगा, और जब भी 4 से डिवाइड किया जाएगा तो ये क्या करेगा, सक्सेसफुली कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, तो ये इफ के अंदर में घुस जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, फिर ये हम लोग सेंचुरी का चेक लगा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का मजबूरी है कि सेंचुरी को चेक करना होता है, सेंचुरी ईयर को चेक करना होता है कि वो 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो ईयर सेंचुरी ही नहीं रहा, 4 से डिवाइड हो रहा है नो डाउट, लेकिन सेंचुरी नहीं रहा, तो लीप ईयर, क्योंकि सेंचुरी के लिए कंडीशन था कि 400 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो ईयर आपका 4 से डिवाइड हो रहा है और सेंचुरी नहीं है, तो आंख बंद करके ये जो इफ का एल्स आएगा, जिसको मैं ये स्क्रीन नेक्स्ट स्क्रीन में मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आपका वो इफ का एल्स है जिसमें हम लोग 100 से मॉडुलस कर रहे थे। तो इसके एल्स में आप यहाँ पर लगा दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लीप ईयर। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, लीप ईयर। तो ये हो गया हम लोग का परफेक्ट प्रोग्रामिंग लीप ईयर का। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज कर लिया आपका, इसमें हम लोग 3 डिफरेंट इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं, राइट। एक कंडीशन ये इफ का, ये कंडीशन दूसरा, ये कंडीशन तीसरा। तो ये आप सिंगल इफ में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ये 3 डिफरेंट इफ कंडीशन में समझा दिया। आपका टास्क है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, इसको सिंगल इफ में करने के लिए मैं सिंगल इफ का जो कोड है मैं वो कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा, लेकिन आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग का लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होता था वो होता है ड्राई रन। तो चलिए अब हम लोग ड्राई रन में फोकस करते हैं। मान लेते हैं कि जब भी हम लोग का जेवीएम आएगा इस लाइन पे, तो इसको ईयर नाम का एक वेरिएबल मिलेगा और वो इसको डिक्लेयर करेगा, उसमें हम लोग फिलहाल के लिए 2000 को स्टोर किए हुए, तो वो 2000 को स्टोर कर देगा। अब क्या होगा देखिए, 2000 को डिवाइड किया जाएगा सबसे पहले नेक्स्ट लाइन में जब जाएगा, तो यहाँ पर इफ कंडीशन लगा हुआ है। इफ कंडीशन के अंदर में क्या है, ईयर मॉडुलस 400 मतलब 4 इक्वल टू 0। क्या हम लोग का 2004 से कंप्लीटली डिवाइड होता है? जी हाँ, अगर होता है तो रिमाइंडर हम लोग का 0 आएगा। रिमाइंडर क्यों आ रहा है, ये मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है, और ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये क्वेश्चन रिटर्न करता है। बस मैं रिवीजन के लिए बोल दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 इक्वल टू 0, यहाँ पर आपका आएगा 2000 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0। तो इसका आउटपुट आ जाएगा हम लोग का 0 इक्वल टू 0, कंडीशन हो गया ट्रू। तो इफ के बॉडी के अंदर में चला जाएगा, अंदर में चला गया। फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ईयर मॉडुलस 100, अब हम लोग सेंचुरी के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2000 मॉडुलस 100, तो अब यह सब बात है, इसका भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0 फिर से ट्रू हो गया, मतलब अब ये इफ का बॉडी में चला जाएगा। इफ के बॉडी में गया, फिर से इसको इफ मिल गया। अब ये चेक कर रहा है फाइनल 400 के लिए, तो अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो 2000 मॉडुलस 400, तो इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। आउटपुट क्या आ जाएगा, लीप ईयर। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग मानते हैं, जल्दी से मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ चेंजेस को। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग मानते हैं आपका नॉन लीप ईयर जो रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 2100 मतलब 2100। तो जल्दी से मैं इसको और भी अंडो कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, अब इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं कंप्लीटली। तो अब ये सब बात है, 4 से डिवाइड करके कोशिश कीजिए 2400 को। तो 4 1 टाइम्स में जा रहा है, ये हो गया 5 टाइम्स में गया, फिर यहाँ आपका 10 बचा, तो 4 2, और फिर यहाँ पर हो गया आपका 5।
तो 525 इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, सेम आंसर आने वाला है। तो देखिए 525 ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है 4 से, तो क्या होगा, ये आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हो गया 0 इक्वल टू के कारण, और यहाँ पर ये क्या करेगा, इफ के बॉडी के अंदर में चला गया। अब यहाँ पर सेंचुरी चेक लगा हुआ है, तो सेंचुरी चेक में क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या हम लोग का ये 100 से कंप्लीटली डिविजिबल है। जी हाँ, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड है तो ये क्या करेगा, फिर से जीरो, आपका जीरो रिमाइंडर रिटर्न कर देगा। 0 इक्वल टू 0 कंडीशन हो जाएगा फिर से ट्रू, फिर से ये इफ के अंदर वाला में चला जाएगा। और अब क्या होगा, अब हम लोग का सेंचुरी में चेक लगा हुआ था कि जो 100 से डिविजिबल है उसको 400 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, तभी हम वो सेंचुरी को लीप ईयर बोलेंगे, मतलब सेंचुरी वाला लीप ईयर। तो यहाँ पर इसको कट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो 1 इक्वल टू 0 कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये इफ का एल्स कहाँ है, ये इफ का एल्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको क्या प्रिंट कर दिया जाएगा, नॉट लीप ईयर, जो सही में लीप ईयर नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, उसका लेते हैं, ये आपका लास्ट रहेगा एग्जाम्पल 2004। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये भी आपका 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा, इसका मतलब इफ के बॉडी में चला जाएगा। अब ये क्या है, देखिए ये 100 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 से कंप्लीटली डिविजिबल होता तब हम लोग को 400 से चेक करना होता। अगर ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है और 100 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग आंख बंद करके बोल देंगे दिस इज लीप ईयर, मतलब ये इफ का कंडीशन फिलहाल के लिए तो फॉल्स हो जाएगा, 100 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इफ का एल्स के पास जाएगा, ये इफ का एल्स हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन में रखे हैं, तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा आपका लीप ईयर। सही में लीप ईयर 2004। अब लास्ट कंडीशन है हम लोग का नॉन लीप ईयर के लिए, तो 2023 जो अभी चल रहा है इसमें हम लोग देखते हैं लीप ईयर है कि नहीं है। ये तो ऑब्वियस सा बात है, ये तो 4 से आपका डिविजिबल है ही नहीं, इसमें रिमाइंडर आपका बच जाएगा 3। अगर रिमाइंडर आपका 3 बच गया मतलब 3 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो डायरेक्ट ये इफ का एल्स आपका ये है। यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन अलग है, कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन कोड में हम लोग यहाँ पर देख लेंगे एक बार। तो ये जो हम लोग का आउटर मोस्ट इफ था उसका एल्स ये है, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर देगा नॉट लीप ईयर। तो ये था सिंपल लॉजिक आपका लीप ईयर का, दिखने में सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत भयानक था। अब चलिए वापस चलते हैं हम लोग इक्लिप्स में, और तो चलिए सबसे पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं, और यहाँ पर देखिए इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं डबल क्लिक, और इसको यहाँ से मैं फिलहाल के लिए कर देता हूं आपका रिमूव। अब देखिए सबसे पहले क्या हम लोग को यूजर इनपुट लेना है, लेकिन आप लोग को मैं ये जिम्मेदारी दिया हूँ, चलिए एक बार यूजर इनपुट मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैनर यूजर इनपुट कैसे लिया जाता है, हम लोग को पता है स्कैनर एक क्लास आता है जो इनपुट के लिए आता है। तो स्कैनर क्लास का हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करना होगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको क्लास ऑब्जेक्ट कोई भी डाउट है तो आप पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ लीजिए, या यूजर इनपुट कैसे लिया जाता है उसके बारे में पढ़ लीजिए, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए वापस इसमें आते हैं, फिर न्यू, और इसके बाद हम लोग को यहाँ पर कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करना होता है। स्कैनर का स्पेलिंग मैंने कर दिया गलत, और कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम लोगों को सिस्टम डॉट इन प्रोवाइड करना होता है, जो ये इंस्ट्रक्ट करता है कि हम लोग का कीबोर्ड से इनपुट आने वाला है। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल। अब यहाँ पर एरर है क्योंकि हम लोग को इसको इंपोर्ट करना होता है, तो आईडी में, इक्लिप्स आईडी में इंपोर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+O, यहाँ पर देखिए अपने आप इंपोर्ट कर लिया जावा यूटिल स्कैनर क्लास। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो ये चीज़ को हम लोग में यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, ईयर के लिए आपका एक ईयर नाम का वेरिएबल मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, स्पेलिंग हो गया गलत, YEAR, और इक्वल टू हम लोग यहाँ पर स्कैनर क्लास के अंदर में एक इंटीजर इनपुट लेने के लिए एक मेथड है, उसका नाम है आपका नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इंट से क्या होता है, हम लोग इंटीजर इनपुट ले पाते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ पर सेमीकोलन। लेकिन उससे पहले हम लोग मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा यूजर को इनपुट करना क्या है। तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं एंटर एनी ईयर, तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा प्रिंट कर दिए एंटर एनी ईयर। अब पता चल जाएगा, अब यूजर इनपुट करेगा ईयर, और उसके बाद क्या होगा, फिर से हम लोग चलिए वापस से अपना इफ कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या ये जो ईयर है कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है, किससे, 4 से, तो इक्वल टू 0। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड होता है 4 से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लीप ईयर है। सेंचुरी के लिए भी हम लोग को कंडीशन को हैंडल करना होगा, तो सेंचुरी का कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ यहाँ पर मैं करता हूँ ईयर मॉडुलस, फिर उसके बाद सेंचुरी के लिए 100 इक्वल टू 0। अगर सेंचुरी है तो उसमें एक और कंडीशन होना चाहिए, वो कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर वो सेंचुरी है तो उसको 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एंड कंडीशन मत लगा दीजिएगा सेकेंड इफ के अंदर में ही, क्यों नहीं लगाइएगा, आप लोग अपने से सोचिए, इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखिए अगर ये कंडीशन आ जाता है तो वो जो भी सेंचुरी ईयर रहेगा SOUT कंट्रोल स्पेस, तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको, हम लोग बोल देंगे आपका लीप
ईयर। अब मान लेते हैं कि इफ के अंदर, मान लेते हैं कि ये इफ के अंदर में आया होगा, मतलब वो आपका 4 से डिवाइड हुआ होगा और 100 से भी आपका डिवाइड हो गया होगा, लेकिन ये 400 से डिवाइड नहीं हुआ, तो वो सेंचुरी ईयर क्या हो जाएगा आपका, नॉट लीप ईयर। तो यहाँ पर मैंने कर दिया आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको हम लोग यहाँ पर कर दिया आपका नॉट लीप ईयर। और चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैसेज को भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं, मतलब ये ईयर को भी हम लोग प्रिंट करते हैं ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए। तो यहाँ पर जो हम लोग का यूज़र इनपुट रहेगा ईयर, इसको भी हम लोग प्रिंट कर दिए, और यहाँ पर भी हम लोग ईयर और इसके बाद प्लस और यहाँ पर नॉट लीप ईयर। तो ये हो गया सिंपल। और यहाँ पर जल्दी से मैं कर लेता हूँ कॉपी, बार बार हम लोग को टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सिंपल। अगर सेंचुरी है तो सेंचुरी के अंदर में ये चेक लगा दिया क्या कि वो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए कंप्लीटली, तो ही लीप ईयर होगा, नहीं तो लीप ईयर वो सेंचुरी को नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सेंचुरी नहीं होता है, अगर सेंचुरी नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे आपका लीप ईयर। क्यों? क्योंकि ऊपर में तो ये जो इफ कंडीशन है ये तो चेक कर ही लिया कि वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था। अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था और 100 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, ये कंडीशन 100 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, तो सही है, हम लोग को 400 का चेक लगाना ही नहीं है, वो सिर्फ सेंचुरी के लिए था। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे, आपका लीप ईयर। तो इसको जल्दी से मैं करता हूँ रिमूव और यहाँ पर लिख दिया लीप ईयर। अगर मान लेते हैं कि वो 4 से ही डिवाइड नहीं होता, तब तो आंख बंद करके वो सीधे नॉट लीप ईयर, सीधे वो हो जाएगा आपका नॉट लीप ईयर। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल लीप ईयर का प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ 3 इफ कंडीशन। आपका 2 टास्क, एक आप बनाइएगा विद द हेल्प ऑफ 2 इफ कंडीशन और एक बनाइएगा आप विद द हेल्प ऑफ 1 इफ कंडीशन। तो आपका ये टास्क है, आप कीजिए, मैं आंसर प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट में, लेकिन पहले आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके उसको चेकआउट कीजिएगा। और इसको चलिए मैं यहाँ पर स्मॉल कर देता हूँ। अब हम लोग का कोड बनके हो गया है तैयार, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको रन। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर रन किया तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आपका 2000 को, चलिए चेक करते हैं 2000। तो ये हम लोग क्या है, लीप ईयर है, तो एंटर प्रेस किए तो लीप ईयर हो गया। अब वापस से इसको हम लोग रन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस आपका वैल्यू 2000 एंड मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं आपका 2100। ये क्या हम लोग का नॉट लीप ईयर है। अलग बात है ये 4 से डिवाइड होता है, लेकिन ये आपका सेंचुरी ईयर है, तो इसको 400 से भी डिवाइड होना होगा, जो नहीं होगा, इसलिए आउटपुट आ जाएगा नॉट लीप ईयर। फिर उसको वापस से रन करते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं यूजर इनपुट से बेनिफिट होता है, नहीं तो फिर हम लोग को मेथड बनाना होता, तो वहाँ पर जाके बार बार इसको हार्ड कोडिंग करना पड़ता। चलिए आप वापस आते इसमें। अब मान लेते हैं 2004, तो 2004 हम लोग का क्या हो गया, लीप ईयर। तो इसको रन करेंगे, वापस रन कर दिए, इसको एंटर प्रेस करना था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 2004 और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हो गया हम लोग का लीप ईयर। फिर उसके बाद एक और है, हम लोग को लूप लगा देना चाहिए था, बार बार अपने आप पूछता, कोई बात नहीं, ये सब छोटे छोटे आइडिया बीच में आते हैं, सही है। और अभी का जो हम लोग का ईयर है 2023, तो ये हम लोग का क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए नॉट लीप ईयर। तो ये हम लोग का था लीप ईयर का बेसिक प्रोग्रामिंग। आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।